नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अलौकिक ज्ञान में। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज्ञान हमेशा आए काम, इसलिए जहां से भी आपको ज्ञान मिले, ज्ञान हमेशा ले लेना चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी ये चैनल शुरू करने का यही है कि हम इस पे कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, जिससे हम कुछ सीखेंगे भी। कभी कहानी के माध्यम से, कभी दूसरे माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की। तो आज मैं आपको एक वृत्तांत सुनाने वाला हूँ। उस वृत्तांत से आपको बस ये पता चलेगा कि अगर किसी के अंदर 100 गुण भी हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक अवगुण है तो वो एक अवगुण उसके 100 गुणों पे पानी फेर देता है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक बुराई उसकी 100 अच्छाइयाँ जो हैं उनको भुला देती है। तो आज इस कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची कहानी है, उसके माध्यम से मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होगा कि जब लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं तो रावण उन्हें राजनीति के बारे में और सारी बातों के बारे में बताते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब लक्ष्मण भगवान उनसे पूछते हैं कि आप मुझे कुछ बताइए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब रावण उससे पहले ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, आपको जो ज्ञान चाहिए मैं वो आपको सारा ज्ञान दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो कहते ठीक है, आप पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है। तो रावण कहता है कि मैं राजा रावण, जिसके चलने से धरती हिलती थी, जिसने बड़े बड़े लेखपाल, बड़े बड़े देवताओं को युद्ध में हराया है, लेकिन मैं, तुम मनुष्य, तुमसे कैसे हार गया। मैं रावण, जिसने अपनी इन्हीं 2 भुजाओं से कैलाश को उठा दिया था, और तुम इतने निर्बल, जो देखने में निर्मल लगते हो, मेरे सामने तुम कुछ नहीं नजर आते हो, लेकिन मैं तुमसे कैसे हार गया। उसके अलावा रावण ये भी बोलता है कि मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे पास इतना अथाह ज्ञान है, इतने पुराणों का ज्ञान है, सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये एक बात जो है किसी को नहीं समझ में आई कि आखिर इतना ज्ञानी, इतना ताकतवर ये कैसे हार गया। यहाँ तक कि रावण ये भी कहता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा थे जो अगर चाहते तो एक ही बार में तुम्हारी सारी सेना को हरा देते, लेकिन उनके चाहने से भी ऐसा ना हुआ, ना मेरे चाहने से ऐसा हुआ। तो इसका क्या कारण है। तो अब लक्ष्मण जी बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं मिल पाता। तो कहते नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो रावण कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तब रावण कहता है, रावण मूर्छा में पड़ा हुआ है, रावण नीचे लेटा हुआ है और लक्ष्मण जी खड़े हैं, वो दर्द में है रावण। उसी दर्द में रावण कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता था, मुझे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन मेरे अंदर एक कमी, सिर्फ वही एक कमी, उस कमी की वजह से मैं हारा। वो कमी ये थी कि तुम चरित्रवान थे, तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। बस यही एक कमी मुझे ले डूबी। मैं अपनी ख्वाहिशों पे काबू नहीं कर पाया और मैंने ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर सिर्फ मैं वो एक गलती नहीं करता, एक पाप नहीं करता, तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से मुझे कोई मार नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था, लेकिन बस वो एक गलती, एक चरित्रहीनता की वजह से मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बस मित्रों, यही इस कहानी के माध्यम से, जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे किसी के अंदर 100 अच्छाइयाँ भी हो या कह लीजिए गुण भी हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर कोई एक अवगुण होता है, जैसे रावण ने कहा ना कि तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन, इसीलिए हारा। उसके पास चरित्र नहीं था। अगर चरित्र होता तो रावण इतने आसानी से नहीं हारता। अब वो तो और ये भी कहने की बात हो जाती कि अगर रावण ने सीता माता का हरण नहीं किया होता तो ये सारी इतनी घटनाएं होती ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो उसने कहा। तो मित्रों, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी से हमको बस यही सीख मिली। और ये चैनल जो मैंने चालू किया है, ये मेरा पहला एपिसोड है। तो ये चैनल चालू करने का मेरा मेन उद्देश्य जो था वो आप उद्देश्य समझ गए होंगे। अब मैं अगली बार अपना दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। जो हमारा दूसरा वीडियो होगा समुद्र मंथन के बारे में, कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवताओं को क्या क्या मिला था और असुरों को क्या क्या मिला था, और उस कहानी से भी हम क्या सीख ले सकते हैं, इसको हम
अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। तो मित्रों, आपसे अलविदा लेते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।